हाँ जी, प्यारे विद्यार्थियों, हम रिवीजन वीडियोस में कुछ फार्मूले डिस्कस करते हैं हर चैप्टर के, और फिर उससे रिलेटेड जो हम एक क्वेश्चन पेपर को डिस्कस कर रहे हैं, ताकि हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स में जो भी सिलेबस आना है उसको हम बेटर ढंग से रिवाइज कर सकें। ठीक है, इसी में हम इस फार्मूले को हमारा चैप्टर 4 है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसके फार्मूले रिवाइज कर रहे हैं। हमारे पास टाइम भी अभी कम बचा है, तो आप बच्चे, जैसे कल मैंने देखा कुछ बच्चे वो पेपर खुद से करने की कोशिश कर रहे थे, तो आप वो पेपर करें भी, और जो डाउट हो वो आप पूछ भी सकते हैं। आपने वेट नहीं करना कि हमारा इधर से कंप्लीट होगा तभी आपने पूछना है, आप उससे पहले भी अपने डाउट्स ले सकते हो। ठीक है जी, और हर एक चैप्टर के फार्मूले और थ्योरी आप अपने आप से अपने लेवल पर भी रिवाइज करें। यहाँ हम जो कर रहे हैं वो तो प्रोसेस चलता ही रहेगा टिल एग्जाम। क्लियर? ओके, चलिए बात करते हैं। हमने जब आखिरी फार्मूला फाइल के बारे में डिस्कस कर रहे थे तब हम गैल्वेनोमीटर पर थे ना। तो गैल्वेनोमीटर क्या है बेटे? एक ऐसी डिवाइस है जो करंट को डिटेक्ट करने के काम आता है। और हमारे पास गैल्वेनोमीटर से रिलेटेड जो फार्मूले हैं, देखिए बेटे इसमें क्या है, ये आपके पास एक कॉइल दिया हुआ है। ठीक है जी, एक कॉइल वाउंड अप ओवर ए सॉफ्ट आयरन कोर। सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर आपने एक कॉइल को वाउंड अप कर रखा है। जब हम इसमें से करंट पास करता है तो करंट पास करने पर ये जो कॉइल है वो टॉर्क एक्सपीरियंस करते हैं। और इसके ऊपर कितना टॉर्क लगता है बेटे, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, NIAB साइन थीटा। NIAB साइन थीटा, क्योंकि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड लगा रखा है तो थीटा 90 डिग्री है, तो साइन 90 डिग्री 1 हो गया। तो ये जो कॉइल है जिसकी वजह से ये जीरो से डिफ्लेक्शन शो करता है, उसका ऊपर लगने वाला टॉर्क कितना है बेटे? NIAB। N है नंबर ऑफ टर्न्स, कितनी नंबर ऑफ टर्न्स लिया हुआ है, टोटल नंबर। I है करंट, A है बेटे एरिया ऑफ द कॉइल, और B है मैग्नेटिक फील्ड। बोलो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जब ये कॉइल हमारे पास रोटेट करता है तो यहाँ पर इन्होंने एक स्प्रिंग लगा रखा है जिसे इन्होंने SP के नाम से दिखा रखा है। जब ये कॉइल रोटेट करेगा तो ये जो स्प्रिंग है इसके अंदर भी रोटेशन आएगा बेटे। जब मान लीजिए इस प्रकार से हम किसी चीज को, सपोज करते हैं हमारे पास कोई कपड़ा है, हम एक कपड़े को उसमें से जब पानी निकालते हैं तो इस प्रकार से रोटेट करवाते हैं ना अपोजिट डायरेक्शन में। तो सिमिलरली ये स्प्रिंग भी क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करेगा, और जब हम उसे छोड़ते हैं तो वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आने की कोशिश करता है। तो जब इसमें से करंट पास करना बंद करेगा तब ये भी अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आने की कोशिश करेगा। उसे वापस ओरिजिनल पोजीशन में कौन लेके आता है? रीस्टोरिंग टॉर्क। कौन लेकर आता है बेटे? रीस्टोरिंग टॉर्क। रीस्टोरिंग टॉर्क किस में रीस्टोर हो रहा है? स्प्रिंग में रीस्टोर हो रहा है। अब ये रीस्टोरिंग टॉर्क की वैल्यू है हमारे पास K5। रीस्टोरिंग टॉर्क की वैल्यू क्या है बेटे? K क्या है? एक यूनिट एंगल अगर रोटेशन हो रहा हो, जिसे हम बोलते हैं ट्विस्ट। क्या बोलते हैं? 1 यूनिट ट्विस्ट आए। ट्विस्ट मींस रोटेशन। एक एंगल, एक यूनिट एंगल से अगर रोटेशन हो रहा हो तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग अगर टॉर्क की वैल्यू हो K, टॉर्क की वैल्यू कितनी हो? K। तो 2 यूनिट रोटेशन होने पर कितना वैल्यू होगी? K मल्टीप्लाइड बाई 2। 3 डिग्री से एंगल रोटेट करेगा तो K मल्टीप्लाइड बाई 3, और 5 से रोटेट करेगा तो K मल्टीप्लाइड बाई 5। तो ये हो गया बेटे रीस्टोरिंग टॉर्क। और रीस्टोरिंग टॉर्क और डिफॉर्मिंग टॉर्क ये दोनों हमेशा क्या होंगे? बराबर। तो K5 बराबर क्या होगा बेटे? NIAB। यहां से हम फाई निकालेंगे तो K इधर लेफ्ट साइड राइट साइड में आ जाएगा, तो फाई की वैल्यू क्या आ गई बेटे? NAB डिवाइडेड बाय K मल्टीप्लाइड बाय I। ये क्वांटिटी जो हमने ब्रैकेट में लिख रखी है ना बेटे, इसे हम गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय G। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय G। तो दिस क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय G। और ये किस पर डिपेंड कर रही है? नंबर ऑफ टर्न्स, एरिया, मैग्नेटिक फील्ड एंड K। या K को बोलेंगे हम बेटे टॉर्क प्रोड्यूस्ड पर यूनिट ट्विस्ट। टॉर्क प्रोड्यूस्ड पर यूनिट ट्विस्ट। तो ये हमारे पास हो गया बेटे फाई इज इक्वल टू GI, यानी गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय करंट। अच्छा, तो ये बात हमारे पास ये हो गया। इसके बाद में एक दो फार्मूले और यहाँ से आते हैं। एक होता है बेटे करंट सेंसिटिविटी। क्या होता है? करंट सेंसिटिविटी क्या होता है कि हमने कुछ करंट गैल्वेनोमीटर में से पास हो रहा है, कितना भी करंट मान लीजिए, सपोज करते हैं कि 5 माइक्रो एम्पियर करंट पास हो रहा है। 5 माइक्रो एम्पियर करंट की वजह से अगर ट्विस्ट आ रहा हो 5, ट्विस्ट क्या आ रहा हो? 5, चाहे हम उसे डिग्री में ले रहे हैं या रेडियन में ले रहे हैं। हालांकि हमें बाद में सभी यूनिट्स को चेक करके और सभी को एक सिस्टम में लेना होता है। मान लीजिए सभी को SI में, तो अगर SI में लेंगे तो रेडियन में, बट अदरवाइज जनरली हम डिग्रीज में भी एंगल को मेजर करते हैं। तो अगर हमारे पास 5 माइक्रो एम्पियर का करंट हो और 5 डिग्रीज रोटेशन आ रहा हो, तो एक यूनिट करंट के लिए कितना रोटेशन आएगा बेटे? 5 डिवाइडेड बाई 5।
यस और नो? इसी को बोलते हैं हम करंट सेंसिटिविटी। इसी को क्या बोलते हैं? तो करंट सेंसिटिविटी क्या है बेटे? करंट सेंसिटिविटी इज रिप्रेजेंटेड बाय IS एंड इट इज गिवन बाय द फार्मूला phi डिवाइडेड बाय I। अब phi की वैल्यू आपके सामने है, इसको I से डिवाइड कर देंगे तो ये I कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी बेटे? NAB डिवाइडेड बाय K। NAB डिवाइडेड बाय K। बोलो कोई दिक्कत किसी बच्चे को? तो करंट सेंसिटिविटी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? नंबर ऑफ टर्न्स, एरिया, मैग्नेटिक फील्ड एंड K। क्लियर हो गया बेटे? ठीक है जी। अब हम बात करते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी की। किसकी बात करते हैं? वोल्टेज सेंसिटिविटी, VS। वोल्टेज सेंसिटिविटी होता है बेटे ट्विस्ट प्रोड्यूस्ड पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड। आपने जो भी सर्किट में हम गैल्वेनोमीटर यूज कर रहे हैं वहां हमने कुछ उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पोटेंशियल डिफरेंस भी लगाया हुआ है। तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस लगाया है? तो phi डिवाइडेड बाय V जब हम फाइंड आउट करेंगे इसे बोलते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी। और phi की वैल्यू आपके पास है NAB डिवाइडेड बाय K मल्टीप्लाइड बाय I। इसको किससे डिवाइड कर देना है बेटे? V से। V बाय I क्या तैयार होता है ना ओम्स लॉ से, तो I बाय V क्या होगा बेटे? 1 बाय R। तो ये आपके पास आ जाएगा NAB डिवाइडेड बाय K मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय R। NAB बाय K क्या है बेटे? करंट सेंसिटिविटी को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी किसके बराबर हो जाएगा? करंट सेंसिटिविटी डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। करंट सेंसिटिविटी डिवाइडेड बाय, बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? तो गैल्वेनोमीटर से रिलेटेड ये तीन फार्मूले जनरली हम यूज करते हैं बेटे। phi इज इक्वल टू NAB बाय K इंटू I, जहाँ पर ये गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट है, ब्रैकेट की क्वांटिटी। अगर हम phi को I से डिवाइड कर दें तो ये आ जाता है करंट सेंसिटिविटी। अगर हम phi को V से डिवाइड कर दें तो ये आ जाता है वोल्टेज सेंसिटिविटी। एनी डाउट एनीबॉडी? श्योर? ठीक है बेटे। अब हम थोड़ी सी बात ये भी कर लेते हैं कि गैल्वेनोमीटर से एमीटर और गैल्वेनोमीटर से वोल्टमीटर कैसे बनाते हैं। गैल्वेनोमीटर से एमीटर और गैल्वेनोमीटर से वोल्टमीटर कैसे बनाते हैं? ध्यान दो बेटे, कोई भी अगर सर्किट है, एक सबसे सिंपल सर्किट हम बनाते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास एक रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस भी छोड़िए, हम एक बल्ब ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं बेटे? बल्ब ले लेते हैं। तो बल्ब का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है भाई, और हमने एक बैटरी लगा दी। क्या लगा दी बेटे? बैटरी लगा दी। एक स्विच लगा दिया। क्लियर हुआ? जब हम स्विच को ऑन करेंगे तो सर्किट में से करंट फ्लो करेगा। हमें ये मेजर करना है कि करंट कितना है, तो हम यहाँ पर क्या लगा देते हैं बेटे? एमीटर लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? यहाँ पे एमीटर लगा देते हैं, जो कि सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। किस में कनेक्ट किया जाता है बेटे? सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। और अगर हम ये चेक करना चाहते हैं कि ये बल्ब कितना पोटेंशियल डिफरेंस यूज कर रहा है, तो हम यहाँ पर पैरेलल में एक वोल्टमीटर लगा देते हैं बेटे। पैरेलल में एक क्या लगा देते हैं? वोल्टमीटर। तो ये सबसे सिंपल सर्किट हमने बनाने की कोशिश की है। क्लियर हुआ? तो यहाँ से हमें दो बात पता चलती है कि किसी भी सर्किट में करंट मेजर करने के लिए अगर हम एमीटर लगाते हैं तो एमीटर को सीरीज में जोड़ा जाता है। एमीटर को किस में जोड़ा जाता है? सीरीज में। और अगर आप किसी कंपोनेंट के अक्रॉस ये चेक करना चाहते हैं कि कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है, पोटेंशियल ड्रॉप होने का मतलब कितना पोटेंशियल उस कंपोनेंट ने यूज किया है, तो फिर हम उसके पैरेलल में क्या लगा देते हैं बेटे? वोल्टमीटर लगा देते हैं। क्लियर हुआ? तो दो बातें सामने आई, एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज एंड वोल्टमीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल। क्या यहाँ तक कोई डाउट है? ठीक है बेटे। अब एमीटर और वोल्टमीटर दोनों ही गैल्वेनोमीटर से बनाए जाते हैं। दोनों ही किससे बनाए जाते हैं बेटे? गैल्वेनोमीटर से। अब ये जो हमारे पास एमीटर है, एमीटर की बात करते हैं अब हम सिर्फ। जो हमारे पास एमीटर है ये सीरीज में लगा हुआ है। देखो बेटे, इसका काम है करंट को मेजर करना। क्या करंट को यूज करना इसका काम है? नहीं। अगर इसका रेजिस्टेंस ज्यादा हो, मान लेते हैं कि एमीटर का रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो ये करंट को घटा देगा कि नहीं घटा देगा? भाई हर एक कंपोनेंट का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, भले ही वो बल्ब है, चाहे वो एमीटर है, चाहे वो वोल्टमीटर है, चाहे वो सिंपल कोई कनेक्टिंग लीड है, कुछ भी हो, हर एक का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। लेकिन अगर इसका रेजिस्टेंस हाई होगा तो ये हाई रेजिस्टेंस की वजह से करंट कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो हम जो काम करना चाह रहे हैं सर्किट में वो काम तो नहीं हो पाएगा ना, अगर करंट की क्वांटिटी कम हो गई तो। से यस और नो? इसका मतलब करंट कम नहीं होना चाहिए, इसका मतलब इसका रेजिस्टेंस हाई नहीं होना चाहिए। तो हाई नहीं होना चाहिए तो क्या होना चाहिए? लो होना चाहिए। और कितना लो होना चाहिए? आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस 0 होता है बेटे। आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है? 0, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, इसलिए कोई भी एमीटर आइडियल नहीं होता। लेकिन हम इसकी रेजिस्टेंस को कम कर सकते हैं, काफी कम कर सकते हैं। कैसे कम करते हैं? हम इसको गैल्वेनोमीटर से बनाते हैं। किससे बनाते हैं बेटे? गैल्वेनोमीटर। आपने एक गैल्वेनोमीटर लिया जी, और फिर हम इसके साथ, अब हमने इस गैल्वेनोमीटर का ना
रेजिस्टेंस भी हम जी मान लेते हैं। इसका रेजिस्टेंस कितना मान लेते हैं जी। और हम चाहते हैं कि एमीटर बनाएं तो एमीटर का रेजिस्टेंस हमें कम रखना पड़ेगा। कम करने के लिए हमें सीरीज में जोड़ना चाहिए या पैरेलल में? पैरेलल में, क्योंकि सीरीज में रेजिस्टेंस बढ़ता है। तो हम इसके साथ पैरेलल में एक रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं बेटे। क्या जोड़ देते हैं? एक रेजिस्टेंस। अब ये जो हम रेजिस्टेंस जोड़ते हैं इसकी वैल्यू कम होनी चाहिए कि ज्यादा होनी चाहिए? देखो, जब हम पैरेलल में जोड़ते हैं ना, तो कोई भी दो रेजिस्टेंस को पैरेलल में जोड़ने से जो टोटल रेजिस्टेंस आता है उसकी वैल्यू दोनों रेजिस्टेंस में जो छोटी वाली वैल्यू है उससे भी कम होती है, उससे भी कम होती है। अगर हम चाहते हैं कि एमीटर का रेजिस्टेंस कम हो तो हमें ये वैल्यू बहुत कम लगा देनी चाहिए। अगर हम ये वैल्यू बहुत कम लगा देंगे तो टोटल वैल्यू उससे भी कम हो जाएगी। तो हम एक स्मॉल वैल्यू का रेजिस्टेंस लगा देते हैं बेटे। क्या लगा देते हैं? स्मॉल वैल्यू का रेजिस्टेंस, जिसे हम बोलते हैं शंट। क्या बोलते हैं? शंट। तो शंट जो है वो लो वैल्यू के रेजिस्टेंस को बोला जाता है, जिसे हम गैल्वेनोमीटर से एमीटर बनाने के काम लेते हैं। और इसके लिए हम गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में शंट लगाते हैं। अब एक बात बड़ी ध्यान देने वाली है, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। एमीटर को किसी सर्किट में सीरीज में जोड़ा जाता है, लेकिन एमीटर बनाने के लिए गैल्वेनोमीटर के साथ शंट पैरेलल में लगाया जाता है। क्लियर हुई बात? क्या एनी डाउट टू एनीबॉडी? ठीक है बेटे। अब देखिए, ये हमारे पास क्या बन गया बेटे? बोलो क्या बना? ये एमीटर बन गया। ये क्या बन गया बेटे? ये एमीटर बन गया। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी वोल्टमीटर के बारे में। किसके बारे में? वोल्टमीटर पैरेलल में लगा हुआ है। अगर मान लीजिए कि इसका रेजिस्टेंस कम हो, अगर इसका रेजिस्टेंस कम होगा तो ध्यान दीजिए बेटे, करंट यहाँ तक आया, यहाँ पर कुछ करंट आया, इसमें से कुछ करंट ऊपर चला गया, कुछ करंट बल्ब में से चला गया। तो अगर इस वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस कम होगा तो ऊपर की तरफ जाने वाला करंट बढ़ जाएगा, क्योंकि जो करंट चलेगा ना बेटे तो वो लो रेजिस्टेंस पाथ में से चलेगा। आप इसे इस प्रकार समझ सकते हैं, मान लीजिए कि हमारे पास एक वाटर पाइप है, पानी कोई पाइप है, आगे उसे हमने दो पाइप से जोड़ दिया। एक पाइप में कुछ कचरा फंसा हुआ है और एक पाइप बिल्कुल क्लीन है, तो ज्यादा पानी किस में से निकलेगा? जो क्लीन है। सिमिलरली रेजिस्टेंस भी कचरे का काम करता है, यानी रोकने का काम करता है, करंट को रोकता है। अगर इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो फिर यहाँ से करंट कम जाएगा और यहाँ से ज्यादा जाएगा। हमारा टारगेट वोल्टमीटर में से करंट पास करवाना है कि बल्ब में से? बल्ब में से। वोल्टमीटर तो मेजरमेंट के लिए काम आता है बेटे, वोल्टमीटर तो मेजरमेंट के काम आता है। इसमें से क्यों करंट पास करवाना है? हमने बल्ब में से करवाना है। आई बात समझ में? वोल्टमीटर तो हमें ये बताएगा कि ये कितना वोल्टेज यूज कर रहा है, बस इतना ही काम है इसका। तो हम करंट पास करवाना चाहते हैं बल्ब में से, तो इधर ज्यादा करंट जाए, इसके लिए इधर रेजिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए ना, ताकि इधर से करंट कम जाए। इधर रेजिस्टेंस अगर ज्यादा होना चाहिए तो फिर ज्यादा करने के लिए सीरीज जोड़ेंगे, पैरेलल सीरीज। तो हम क्या कर देते हैं बेटे, एक गैल्वेनोमीटर लेते हैं और उसके साथ सीरीज में एक हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? हाई वैल्यू का इसलिए लगाते हैं क्योंकि सीरीज में रेजिस्टेंस जुड़ता है। तो अगर ये हाई वैल्यू का होगा तो इसमें जी और जुड़ के वो टोटल रेजिस्टेंस और ज्यादा हो जाएगा, और हम यही चाहते हैं कि ज्यादा हो। आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है। आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है? इनफाइनाइट। कोई भी हमारे पास ये आइडियल नहीं होगा, बट वेरी हाई हम कर सकते हैं, नियरली इनफाइनाइट के अबाउट। फाइन, ठीक है जी। तो ये आपके पास हो गया बेटे वोल्टमीटर। तो हमारे पास यहाँ से कई प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। एक तो ये कि गैल्वेनोमीटर से एमीटर कैसे बनाया जाए, दूसरा गैल्वेनोमीटर से वोल्टमीटर कैसे बनाया जाए। इसमें यह भी पूछा जा सकता है कि गैल्वेनोमीटर और वोल्टमीटर को किसी सर्किट में कैसे जोड़ा जाता है, गैल्वेनोमीटर के सीरीज में, वोल्टमीटर को पैरेलल में। ये भी पूछा जा सकता है बनाए कैसे, गैल्वेनोमीटर से एमीटर बनाने के लिए पैरेलल में शंट लगा दो और गैल्वेनोमीटर से वोल्टमीटर बनाने के लिए सीरीज में हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस लगा दो। यहाँ तक क्लियर है बेटे? कोई दिक्कत किसी बच्चे को? ठीक है जी। अब हम इसके बारे में थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहाँ बात करते हैं, आपने एमीटर बनाया, एमीटर बनाने के लिए आपने क्या किया बेटे, गैल्वेनोमीटर के साथ शंट में क्या लगा दिया, शंट में एक पैरेलल में शंट लगा दिया, यानी एक लो वैल्यू का रेजिस्टेंस लगा दिया। क्लियर हुई बात? ठीक है जी। अब यहाँ से हम कुछ करंट यहाँ पर एंटर करेगा आई, कुछ करंट यहाँ आएगा, तो यहाँ आके इसमें से कुछ करंट गैल्वेनोमीटर में चला गया, उसे हम बोल देते हैं आईजी। और जो करंट बचा किरचॉफ का पहला रूल लगाने पर, वो कितना बचा, आई माइनस आई सी। आई माइनस वो कहां से पास हो जाएगा, शंट में से, और ये दोनों करंट वापिस यहाँ आके ऐड होके वापिस क्या बना देंगे, आई। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? अब बेटे दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं, पैरेलल में लगे हुए हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस इसका और इसका दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होगा ना। यानी हम ये कहना चाह रहे हैं कि पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस गैल्वेनोमीटर विल बी इक्वल टू पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस शंट।
तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, पोटेंशियल ड्रॉप का फार्मूला होता है बेटे करंट मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस। तो आई जी को किससे गुना कर दिया हमने, जी से। ये वैल्यू आ गई कि कितना वोल्टेज गैल्वेनोमीटर यूज करेगा। अब हम क्या करें, आई माइनस आई जी को मल्टीप्लाई कर दे एस से, ये क्या आ गया बेटे आपके पास, शंट के द्वारा यूज किया गया पोटेंशियल ड्रॉप आ गया। एनी डाउट? ठीक है जी, तो ये हमारे पास हुआ। अब हमें पता करना था कि कितनी वैल्यू का शंट लगाएं, तो एस कितना आ जाएगा बेटे, यहाँ से आई जी इंटू जी, ये वाला दूसरी साइड जाके डिवाइड में आ जाएगा। बोलो कोई दिक्कत? इतनी वैल्यू का अगर हम रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाएं तो गैल्वेनोमीटर से क्या बना सकते हैं बेटे, एमीटर बना सकते हैं। तो कई बार यहाँ पर न्यूमेरिकल आता है, कई बार क्या आता है इस चैप्टर से न्यूमेरिकल आता है। उस न्यूमेरिकल में ये पूछा जाता है कि भाई कितनी वैल्यू का रेजिस्टेंस लगाई कि इतनी रेजिस्टेंस का गैल्वेनोमीटर जिसकी रेंज इतनी हो वो बनाया जा सके। तो हमें अगर जी दे दिया जाए, आई जी दे दिया जाए और आई दे दिया जाए तो हमें क्या निकालना होगा, शंट निकालना होगा। क्या निकालना होगा बेटे, बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? इस प्रकार के न्यूमेरिकल हमें एनसीईआरटी की बुक में मिल जाते हैं। तो आप एनसीईआरटी को चेक करोगे तो लास्ट के 2-3 न्यूमेरिकल इसी टॉपिक के ऊपर बेस हैं, आप उसको देख लीजिएगा। अगर हुआ पॉसिबल तो हम अभी उसे डिस्कस भी कर लेंगे। क्या ये फार्मूला याद हो जाएगा? बड़ा सिंपल है, शंट रेजिस्टेंस बराबर होता है आई जी डिवाइडेड बाई आई माइनस आई जी मल्टीप्लाइड बाई जी। क्लियर है? और यहाँ पर ये वाला हम डिस्कस करें, वोल्ट मीटर बनाना, गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर बनाना। तो देखो बेटे, हमने यहाँ से कुछ करंट पास करवाया, करंट हो गया आई, कितना करंट पास हुआ, आई। टोटल रेजिस्टेंस कितना हुआ बेटे, जी प्लस आर। टोटल रेजिस्टेंस कितना हुआ, जी। तो जो पोटेंशियल ड्रॉप हम यूज कर रहे हैं इसको बनाने के लिए कुछ हमने बैटरी यूज की होगी जो करंट पास करवा रहा है, वो पोटेंशियल डिफरेंस है वी। कितना है, वी। तो वी किसके बराबर होगा बेटे, आई डिवाइडेड बाई जी प्लस आर। आई डिवाइडेड बाई जी प्लस आर कैसे आया, सीरीज रेजिस्टेंस है इसलिए जुड़ गया दोनों। ठीक है, अब जी प्लस आर अगर हम लेफ्ट साइड में ले जाएं तो ये क्या आ जाएगा बेटे, आई डिवाइडेड बाई वी। आपको आर पता करना है तो क्या फार्मूला आ जाएगा बेटे, आई डिवाइडेड बाई वी माइनस जी। इतनी वैल्यू का रेजिस्टेंस लगाई सीरीज में तो क्या हो जाएगा, बोलो बेटे क्या हो जाएगा, वोल्ट मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा जी, वोल्ट मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इन दोनों टॉपिक से जुड़े हुए न्यूमेरिकल आपको एनसीईआरटी की बुक में आखिरी न्यूमेरिकल मिलेंगे, आखिरी 2-3 न्यूमेरिकल। ठीक है जी, तो बेटे ये हमारे सारे फॉर्मूले इस चैप्टर से रिलेटेड कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे। मुझे उम्मीद है कि आप बच्चों ने पिछले जो हमने फॉर्मूले किए थे वो अब तक लर्न कर लिए होंगे और उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन जो है वो भी हम अब डिस्कस करेंगे। ठीक है।